संभाले हुए, फील्डिंग की अभी भी सजावट होती हुई आप देख सकते हो। डीप स्क्वायर लेग है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है। ये तकरीबन खिलाड़ी अपने अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं। और अगर ऑन साइड की बात, ऑफ साइड की बात करें तो डीप पॉइंट है, थर्ड मैन भी काफी पीछे खड़ा है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है। ये तकरीबन हर क्षेत्र रक्षक बाउंड्री लाइन पर खड़ा हुआ, क्योंकि बाएं हाथ के एक आक्रामक बल्लेबाज है प्रणीत जो कि स्ट्राइक की तरफ, और मिलिंद वेटा नॉन स्ट्राइक की तरफ। एक दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज। पहले ओवर की पहली गेंद, ओ खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, हल्की सी गेंद में बदलाव था, घुमाव था, लेग स्टंप छोड़ती हुई जा रही थी गेंद। व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पर कमलजीत के द्वारा आता हुआ। दोनों की शुरुआत जरूर होती हुई, एक बिना कोई नुकसान, बिना कोई घाटा, पहली गेंद के समाप्त होने से पहले पहले ये रन आता हुआ। ये पहली गेंद, ओ फिर बार वही दिशा, शायद जहां वही निर्णय आता हुआ। लगातार हल्की सी गेंद में ज्यादा घुमाव मिल रहा है, इस कारणवश गेंद बाहर की तरफ निकल रही है, लेग स्टंप छोड़कर, जो कि बाएं हाथ का बल्लेबाज है। अब जाकर उन्होंने अपना एक इरादा बदल लिया, दिशा बदली, उर्ध विकेट के यहाँ पर। इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आई थी, शरीर से टकराने से पहले बल्ले में मुंह खोलते हुए दिशा दी, बस स्क्वायर लेग पर एक ही रन मिल पाएगा। कोई इरादा नहीं वहां पर दूसरे रन का, क्योंकि पहले से 2 वाइड मिल चुके हैं, और पहली गेंद पर अगर 3 रन मिलते तो यकीनन एक सोची समझी एक पारी खेलना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। ठहर कर एक ठहराव दिखता हुआ बल्लेबाजी पर, वही शायद अंतराल के बाद, कुछ अंतराल के बाद, यानी 2 ओवर के समाप्ति के बाद आक्रामकता स्वीकारेंगे, शायद संभव। ये अगर मर की बातें जरूर है, लेकिन क्रिकेट की संभावनाएं भी तो यहाँ पर प्रदर्शित करनी होगी। देखते क्या होता है। अगली गेंद लेकर तैयार बजरंग, मिलिन ने आओ ना देखा, ताव ना देखा, बल्ला जरूर घुमाया था, पूरा अटपटा सा शॉट खेलने का प्रयास किया था। द्विधा मनस्थिति में थे मिलिंद, शरीर से गेंद टकराई, कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं, डॉट बॉल, खाली गेंद। 2 गेंदों की समाप्ति हुआ, रन से गया उसी स्थान पर 3 पर। ये तीसरी गेंद, इस बार कड़ा शॉट, संघर्षपूर्ण शॉट, गेंद फिसलती हुई जा रही है, लेकिन फिर एक बार वही एक ही रन मिल पाया उतने बड़े शॉट का। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहते, 4 रन पड़े हैं 3 गेंदों के उपरांत, तो यकीनन थोड़ा सा ठहराव रखना चाहते हैं मिलिंद और प्रणीत, थोड़ा आजमाना चाहते गेंदबाज को, थोड़ा धैर्य के साथ खेलना चाहते हैं। शायद संभवतः अगली रणनीति अलग होगी, क्योंकि खुद कप्तान है, बहुत बड़ा अनुभव है इनके पास, तगड़ा अनुभव हो तो यकीनन एक सोच हो सकती है यहाँ पर मिलिंद और प्रणीत की। देखते क्या होता है। बजरंग लेकर चौथी गेंद, इस बार राइट आर्म और द विकेट, प्रणीत बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार खड़े खड़े खेलते हैं मिड विकेट की दिशा में, संभवतः यहाँ पर गेंद में तेजी है, गेंद गई सरसरती बाउंड्री से बाहर। 4 रन का मौका यहाँ पर मिलता हुआ प्रणीत के खाते में 4, टीम के खाते में 4, रन संख्या पहुंची 8 पर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। ये धैर्य का दोस्तों, ये धैर्य की निशानी है कि 3 गेंदें खेलने के बाद, परखने के बाद, जब कभी ये गेंद खराब नहीं थी, ये गेंद अच्छी थी, ठीक ठाक थी, लेकिन शॉट इतना अच्छा था, टाइमिंग था और प्लेसमेंट शानदार होने के कारणवश वो गेंद तेजी हासिल करके हुए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए 4 रन। तो 4 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 8 तक पहुंच चुकी है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आने शेष, और जो कि 4 ओवर का ही मुकाबला है, तो फलस्वरूप यकीनन ठहर कर रुक कर खेलने का यहाँ पर उनका जो इरादा है वो अब फलस्वरूप देता हुआ। ये गेंद रुक कर खेलने का प्रयास, लेकिन लेग स्टंप छोड़ते हुए गेंद, व्हाइट बॉल का यहाँ पर फिर एक बार इशारा आता हुआ कमलजीत सिंह जी का। रन संख्या 1 यहाँ पर सनी ने बढ़ा दी, पहुंचाई 9 पर। कुल मिलाकर इन 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 5वीं गेंद लेकर तैयार, फिर एक बार गेंदबाज बजरंग, हल्के से बातचीत वहां पर विकेट कीपर के बीच और गेंदबाज के बीच। देखते हैं क्या रणनीति अपना ली है, क्या सोच होगी इस 5वीं गेंद पर बजरंग की। 5वीं गेंद, प्राणित ने इस गेंद को भाप लिया था तकरीबन इस पर कैच हो सकता है। ओ ओ ओ ओ कैच ड्रॉप कर दिया, क्योंकि रबर बॉल है, इस कारण बस गेंद में ज्यादा उछाल मिलती है गेंद से जब हाथ से टकराती है, और स्किड भी हो सकता है कभी कभी शायद पानी की वजह से। तो यहाँ पर
सूखी गेंद थी, गेंद को लपक नहीं पाए वहां पर क्षेत्र रक्षक और इस फलस्वरूप 2 रन का इजाफा हुआ। रन संख्या दोहरे अंकों को पर पहुंच चुके, 11 पर पहुंच चुके 5 गेंदों की समाप्ति के बाद। तो 5 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या 11 पर पहुंच चुकी है। हालांकि टॉस जीतकर जोईनगर ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है, देखते हैं वो कहां तक सफल होता है या फिर विफल होता है। अंतिम गेंद, बड़ा शॉट, संभवतः ये सेफ शॉट हो सकता है। 1 रन तो जरूर मिलेगा, दूसरे का प्रयास भी हो सकता है और ये दूसरा रन तेजी के साथ जाता हुआ प्रणीत के खाते में 2 रन, टीम के खाते में 2 रन। रन संख्या कुल मिलाकर उस आंकड़े पर जिसे माना जाता है अशुभ, वो है 13। अब क्या होगा 13 अगली ओवर पर पता चलेगा। तो कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है तन्वी 11, बिना कोई विकेट गंवाए अच्छी और शानदार शुरुआत की सहायता से 13 रन पर। बॉलरचं नाव काय? दत्ता, धन्यवाद। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है कुल मिलाकर 13। क्या होगा 13 देखते हैं मिलिंद, लेकिन नया गेंदबाज है। चले मैं अपना भाषा परिवर्तन करता हूँ, मराठी की ओर रुख करता हूँ अगले ओव्हर के लिए। तर वैयक्तिक पहिल्या संघात दुसरे षटक घेऊन येतोय तो दत्ता, बघूया काय करेल मिलिंद समोर। मिलिंद पहिलाच चेंडू खेळतो, आडवा फटका खेळलाय, मस्त मिड विकेटच्या डोक्यावरून सलसल चेंडू गेला हवाय, 2 सरळ ट्रॅव्हल करत षटकाराचा इशारा येतो कवलजीत सिंग यांच्याकडून। धावसंख्या झपाट्याने वाढणार आहे, 6 ने पुढे सरकणार आहे, पोहोचली 19 वर। अवघ्या 7 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 19 वर, बिनबाद 19। आपण पाहिलं होतं पहिल्या 2-3 चेंडू चाचपडताना दिसले होते दोन्ही फलंदाज, धीराने खेळण्याचा प्रयत्न होता, काहीशी मायूसी इथे थोडीशी पसरली होती, पण त्यांचे इरादे मात्र आता स्पष्ट व्हायला लागले की थोडासा दमानं धीरानं घेतलं तर चेंडू चांगला पकडू शकतो, एक अंदाज येऊ शकतो। आणि त्या अनुषंगाने आता मात्र दोन्ही फलंदाज आक्रमकता स्वीकारताना धावसंख्या 19 वर पोहोचली आहे 7 चेंडूच्या समाप्तीनंतर। दत्ताच्या हे पहिल्याच चेंडूवर खणखणीत षटकार खेचल्यानंतर बघायचं दत्ताचे इरादे काय आता बदलतायत का तेच राहतायत, काय मिलनचे इरादे असतील या दुसऱ्या चेंडूवर, दुसऱ्या षटकातल्या। दत्ता निघतोय चेंडू घेऊन दुसरा, राईट आर्म राऊंड द विकेट मिलिंदसाठी। मिलिंदनं पंच केलाय कव्हर पॉइंटच्या दिशेनं, 1 धाव मात्र नक्कीच मिळणार आहे आणि एकाच धावाने समाधान व्यक्त करतात दोन्ही फलंदाज, कारण घाई करण्याची गरज नाही, दोन्ही आता सेट होत चाललेले फलंदाज दिसत आहेत। त्यामुळे जे काही करायचं ते आता दत्ता आणि क्षेत्ररक्षकांना करायचं आहे, थोडंसं धीरानं अचूक टप्प्याचा मारा करावा लागेल, क्षेत्ररक्षकाची अचूक सजावट करावी लागेल आणि तेच दत्ता करताना आपण बघत असाल दिसतोय। जोईनगर 11 संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाची विचार आणि बाजू सांभाळताना, तर तन्वी 11 नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना। डाव्या उजव्याचं कॉम्बिनेशन तापदायक ठरणारा दत्ता, चेंडू घेऊन पुढचा, हा चांगला चेंडू, फसवा चेंडू, फसगतीचा चेंडू। मिलिंद मात्र जवळजवळ अर्धी पिच ओलांडून पुढे गेला होता, पण त्याला थांबवला होता प्रणीतनं की थांब दादा, मी प्रयत्न अजून करण्याचा विचार आहे माझा। धावसंख्या 9 चेंडूच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 20। पुन्हा एकदा चौथा चेंडू घेऊन जाईल दत्ता, राऊंड द विकेट प्रणीतसाठी। प्रणीतनं फुलटॉस चेंडू घेतलाय, भिरकावलाय, मिड विकेटच्या दिशेनं झेल होण्याची शक्यता आहे का बघायचं। ओ नाही, गफलत झाली, चेंडू गेला 1 बाउन्स आउट ऑफ बाउंड्री लाईन, 4 धावांसाठी चौकार। धावसंख्या झपाट्याने वाढली, 24 वर पोहोचली। एकंदरीत 10 चेंडू संपलेले, 10 चेंडूची समाप्तीनंतर धावसंख्या 24 वर पोहोचली आहे। एक चांगली आता धावगतीला आकार येत चाललाय, थोडंसं परिवर्तन झालंय क्षेत्ररक्षणामध्ये, बघायचं हे परिवर्तन गरजेचं असतं आणि ते करणं इथं होऊत घातलंय ते जोईनगर संघाच्या बाजूनं। प्रत्येक क्षणोक्षणी जागोजागी क्षेत्ररक्षणाची सजावट करताना दिसतोय गोलंदाज दत्ता। बघायचं 5वा चेंडू काय पद्धतीचा टाकतो, डावखुऱ्या आक्रमक फलंदाज प्रणीतसाठी। प्रणीत हा एक आक्रमक फलंदाज आहे, त्यामुळे त्याला चेंडू कसा टाकायचा हा विचार दत्ता। फसगतीचा चेंडू, चांगला चेंडू, अप्रतिम चेंडू, सुंदर चकवा चेंडू, ज्याला मी फसवा चेंडू म्हणतो, तो चेंडू टाकला होता। गती परिवर्तन होतं, घुमावदार होता, मात्र गती आणि परिवर्तन जो घुमावाला होता त्या मात्र घुमावाला ओळखू शकला नव्हता प्रणीत। निर्धाव चेंडू जातोय शरीराला
अंगाला लागल्यानंतर हा चेंडू पुढचा शेवटचा, हाही चेंडू तसाच, हाही फसवा चेंडू, हाही चकवा चेंडू. आता मात्र मिलिंद नक्कीच काही कान मंत्र प्रणितच्या कानात सोडेल या मात्र निश्चित शंका नाहीये. 2 षटका संपतात, 2 षटका समाप्तीनंतर धावसंख्या मात्र 12च्या सरासरीनं. 2 षटके संपलेत का? बरोबर झालेत, संपलेत. 2 षटकांची समाप्ती, 2 षटका समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 12च्या सरासरीनं 24. चला 12ची सरासरी या खेळपट्टीवर जर तुमची गोलंदाजी चांगली असेल, क्षेत्ररक्षण चांगलं असेल तर हरकत नाही असं म्हणू शकतो. या जरदरच्या गोष्टी खरं तर त्यावेळी क्रिकेटचं मैदान वेगळं असतं, आज वेगळं आहे. पावसाळी स्पर्धा आहे, श्री गणेश मित्र मंडळाने आखून ठेवलेली जबरदस्त एक आयोजन. मिलिंद वेटा, नयन असो, पवन असो किंवा इतर सतीश आणि ते सगळे सवंगडी असो, चोख आयोजन आहे, चांगलं आयोजन आहे. माझ्या साथीला सुंदर आवाज कुणाल दाते यांचा आहे. त्यामुळे ही स्पर्धा रंगत चालली आहे. 3 सामने मस्त रंगतदार झाले. हा 4थाच सामना आहे. तन्वी 11 आणि जुईनगर या 2 मातब्बर संघांमधली लढत. नाणेफेकीचा कौल जुईनगर संघानं जिंकला, क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला. त्या अनुषंगानं 2 षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या 12च्या सरासरीनं 24. हा चेंडू मंगेशचा चेंडू पहिलाच फटकावलाय, झेल आहे. आता मात्र तिथं थोडीशी गफलत झाली आणि चेंडू मात्र दोन्ही क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये पडतोय. तदरम्यान मिलिंदच्या खात्यात 2 धावा कशा बशा त्यानं जमा केल्या आहेत. त्याचा मानस मात्र आहे की मोठ्या फटके खेळेल, मी धावपट्टीवर धावणार नाही, कारण ही कॉन्क्रीट पिच आहे, त्यामुळे त्याच्यावर धावण्याचा कदाचित मनसुबा नसावा मिलिंदचा असा दिसतोय. पण या जरदरच्या गोष्टी असतील. मंगेश पहिल्या चेंडूवर 2 धाव मिळतात. धावसंख्या लगेच 26 वर पोहोचली आहे. अजूनही 11 चेंडू यायचे आहेत. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. ओ चेंडू बाहेर सटकला. आता मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातून पायचा पंचांकडे निर्णय काय येतोय? 1 धाव झाली. 2चा प्रयत्न यशस्वी होतोय आणि हा नकारात्मक चेंडू. ओ ओ म्हणजे 3 धावा व्यर्थ गेल्या आणि चेंडूही बहाल झाला असं म्हणता येईल. धावसंख्या 29 वर पोहोचली आहे. दुसरा चेंडू हा मोठा आहे, हा मोठा आहे, हा गेला, हा गेला, गेला 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 पलीकडे तिकडे षटकार. धावसंख्या 6 ने वाढली, झपाट्यानं वाढली, पोहोचली 35च्या घरात. दोन चेंडूवर थोडासा महागडा होत चाललाय की काय मंगेश असं जाणवायला लागलाय. बघूया काय होतंय. ओ आणखीन एक मस्त फ्लॅटी शॉट आहे. हा गेला 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 गेला, हाही पलीकडे तिकडे षटकार. फ्लॅटी शॉट होता, चांगला चेंडू हा चुकीचा होता असं म्हणता येणार नाही, चेंडू खराब होता असंही म्हणता येणार नाही, पण फटकेबाजी जी झाली या चेंडूवर ती मात्र अप्रतिम होता. फुटवर्क शानदार होता. आपण बघत असाल युट्यूबवर जे बघत असतील त्यांना आता लक्षात आलं असेल की चेंडू खराब तितकंसं म्हणता येणार नाहीये, पण फटका होता तो अप्रतिम होता, लाजवाब होता. टायमिंग, प्लेसमेंट आणि फुटवर्क ह्या तीनही बाजू मजबूत दिसल्या त्या चेंडूवर आणि त्या अनुषंगाने हा षटकार मस्तपैकी मिलिंदच्या खाती जमा झाला. धावसंख्या 6 ने वाढली 41 वर. आता मात्र कुठेतरी परिवर्तन करावं लागेल. काहीसा कानमंत्र दिला घेतला जातोय, सूचना घेतल्या जात आहेत, कारण थोडासा मंगेश महागडा होईल का, सलग 3ऱ्या चेंडूवर 3रा षटकार येईल का अशी शाशंक मनस्थितीत मंगेश निघतो चेंडू घेऊन पुढचा मिलिंदसाठी. मिलिंदनं खेचलाय, गेला 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 आकाशी झेप गेरे पाखरा, खरा फटका, हाही गेला. अगदी ढकांमधून तो चेंडू ट्रॅव्हल होत होत लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून, काय पर्याय नव्हता त्या क्षेत्ररक्षकाला प्रेक्षक बनण्या व्यतिरिक्त. धावसंख्या 6 ने वाढली 47च्या घरात पोहोचली. आता मात्र मंगेशला कुठल्याही परिस्थितीत येणारे 2 चेंडू अचूक टाकावेच लागतील, जखडून ठेवावं लागेल या फलंदाजाला, अन्यथा घातक होत चाललाय हा फलंदाज. ओव्हर द विकेट. सुंदर सुंदर अप्रतिम चेंडू, याला म्हणतात फ्लाइट से चकमा देना. अच्छी गेंद थी, फ्लाइट से चकमा सफल होता हुआ, अच्छी वापसी वहां पर मंगेश की, ये बात. लेफ्ट ओवर द विकेट, फिर एक बार तैयार मिलिंद के लिए. ये गेंद, ये शॉट ऑफ गुड लाइन पर गेंद गिरी थी, ऊपरी किनारा लगा, गेंद गई शॉट थर्ड मैन की फाइनल की दिशा में. 1 रन पूरा. दूसरे का प्रयास सफल होता हुआ. थोड़ी सी हड़बड़ाहट वहां पर. अच्छी फील्डिंग. ओ बेवजह वहां पर विकेट गंवा दिया. अब कौन बलिदान देगा, देखते हैं क्या होता है. नहीं नहीं नहीं, प्रणीत को जाना होगा, प्रणीत को जाना, क्योंकि मिलिंद ने खेले शॉट कुछ, तो यकीनन यहाँ पर प्रणीत आउट, रन आउट के रूप में
हालांकि पहले विकेट का पतन होता हुआ। और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 3 ओवरों की समाप्ति को रन संख्या 49 पर, बस 50 से एक कदम दूर, लेकिन अभी भी 6 गेंदें शेष है। तो आने वाले 6 गेंदें खेलने के लिए नया बल्लेबाज सतीश सनस, ये भी एक अच्छा धाकड़ बल्लेबाज है, लेकिन क्या उसे मौका मिल पाएगा या भी दे पाएगा मिलिंद? नहीं, मिलिंद ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि मिलिंद की बल्लेबाजी यहां पर हो रही है। लगातार 3 छक्के और कुल मिलाकर 4 छक्के 2 दुक्के, फलस्वरूप प्रणीत ने अपना काम कर लिया। प्रणीत ने अपना काम कर लिया, अच्छा खासे 2 बाउंड्रीज के साथ उसने अपना काम कर लिया है। उनकी जगह पर अब सतीश जाता हुआ, हालांकि नया गेंदबाज इमरान गेंदबाजी पर जाता हुआ। इमरान पर अंतिम गेंद की बागडोर, ये गेंद, पहली गेंद, ओ खड़े खड़े शरीर से टकराई थी गेंद और डायरेक्ट हिट का प्रयास होना चाहिए था, नॉट आउट। वहां पर अंपायर रोहित महात्रे जी की तरफ से इशारा आता हुआ। रन संख्या 1 से जरूर बढ़ती हुई। 22 ना कंवल, 22 ना बैट था, ओ लेग बाय था, ओके। तो लेग बाय की इशारा यहां पर आता हुआ। रन संख्या 1 से बड़ी पहुंची कुल मिलाकर अर्धशतक पर, यानी 50 पर, लेकिन अभी भी 5 गेंदें आनी शेष है। टिककर खेलना ये तो जानता है, रुककर खेलना ये तो जानता है, धाकड़ बल्लेबाजी करना ये भी जानता है। बेहतरीन शॉट नहीं हो पाया, लेकिन गेंद हवा में कुछ देर के लिए है। 1 रन मिल पाएगा, दूसरे का प्रयास, ओ संभव है, संभव है, संभव है, क्योंकि फिसलन है, फिसलन के कारण बस वो जो कीचड़ है, वो जो घास है, वो दुविधा अक्सर करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है क्षेत्र रक्षकों के लिए। रन संख्या 52 तक पहुंच चुकी है। अभी भी 4 गेंदें अनिशेष, 2 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। फिर एक बार तैयार इमरान, अगली गेंद, उछाल देने का प्रयास किया था, पहला बाउंसर यहां पर अर्जित हुआ। मिलिंद ने आशा भरी नजरों से कंवल जी की तरफ देखा, कहा कि दीजिए मुझे, दीजिए वाइड, लेकिन कंवलजीत सिंह जी ने कहा कि नहीं, ये 1 बाउंस अलाउड है, 1 बाउंस अलाउड। दूसरी गेंद, अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, करारा शॉट, फाइनली की दिशा में फील्डर मौजूद, 1 बाउंस आउट ऑफ, शायद बाउंड्री या फिर चौका कंफर्म। ओ 6 रन, 6 रन। हालांकि कमर की ऊंचाई तक था, लेकिन कमर से ज्यादा ऊंचा नहीं था, तो इसे लो फुल टॉच कहा जा सकता है। उसका फायदा उठा मिलिंद ने, शानदार फाइनली के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए निकाल दी इस गेंद को। रन संख्या 6 से बड़ी पहुंची कुल मिलाकर 58 पर। अभी भी 2 गेंदें यानी शेष इस ओवर की। तैयार इमरान, क्या करेगा मिलिंद? आक्रामकता तो उन्होंने अपना ली है, क्या मिलिंद को वो इमरान गेंद देगा? ओ ये यहां पर शायद 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 ओ नहीं नहीं, बचता हुआ। अंतिम गेंद लेकर तैयार इमरान, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी इमरान द्वारा। मिलिंद अंतिम दिन पर क्या करता है देखता है। ये गेंद, ये बढ़िया शॉट, स्लैश कर चुका है, पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद है, डीप पीछे खड़ा है। 1 रन, हल्की सी फिसलन, 2 रन का प्रयास। मिलिंद दौड़ने के लिए उत्साहित नहीं है और यहां पर 1 रन मिल पाएगा। 1 रन की सहायता से रन संख्या पहुंची 59 पर। लक्ष्य है 24 गेंदे और 60 रनों का। शॉक लग गई, शॉक आता लागला। तो लक्ष्य है 60 रनों का और गेंदे है 24। हल्की हल्की बूंदाबांदी यहां पर हो चुकी है और बरसाती क्रिकेट में यह होना बहुत ही अनिवार्य है। तो अगला इनिंग के लिए यकीनन मजा आएगा। देखते हैं क्या होता है इस अगली इनिंग पर। लक्ष्य है 24 गेंदे और 60 रनों का, तकरीबन 15 रन प्रति ओवर मिलते हैं कुछ ही क्षणों बाद, तुरंत।
वेलकम बैक। लक्ष्य है 60 रनों का, गेंदे है 24, प्रति ओवर 15 का टारगेट बनाना है। तनिव 11 ने एक अच्छी खासी बल्लेबाजी, खास करके अगर मिलिंद की बल्लेबाजी की बात करें तो बेहतरीन बल्लेबाजी मिलिंद द्वारा। तो ये आयोजकों की टीम और शानदार इस धुआंधार आग उगलती हुई बल्लेबाजी को शांत करने के लिए कहीं न कहीं बरसाती इस माहौल में झमाझम बारिश की शाह पर शुरुआत हो चुकी है। तो अब विपरीत स्थिति है, जो सूखापन था अब गीलापन हो चुका है। देखिए कुछ क्षण के लिए ये झमाझम बारिश हुई, अब रुक चुकी है, लेकिन उस दरमियान उन्होंने पिच भी गीला कर दिया है और ट्रैक गीला हो चुका है। जो रनिंग ट्रैक था वो भी हल्का हल्का मंद मंद गीला हो चुका है। हरी भरी घास भी, जो घास है वो भी गीली हो चुकी है। तो फील्डरों के लिए थोड़ी सी दुविधा हो सकती है फील्डिंग के लिए। ये अगर मगर की बात जरूर है तो जूहीनगर की ओर से यहाँ पर 2 शुरुआती बल्लेबाज जाते हुए जिनके नाम हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो कोई आप भेज दीजिए, आपका अगर 11 थी तो अब आप किसी को भेज दीजिए। वेरी गुड। अच्छा, तो हालांकि जो जूहीनगर की टीम है वो खुद जो यहाँ पर स्कोरर के रूप में सनी है, तो सनी यादव यहाँ पर है स्कोरर के रूप में, शानदार स्कोरिंग करते हुए पिछले 3 मैचेस में हमने देखा है सटीक स्कोरिंग करता हुआ, जो कि तनिव 11 की तरफ से यहाँ पर स्कोरर के रूप में बैठा हुआ। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा जूहीनगर के 11 के कप्तान, आप अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पर भेज दे प्लीज, ताकि आपके बल्लेबाजों के नाम हमें सटीक पता चले। हालांकि स्ट्राइक के लिए, स्ट्राइक की तरफ शायद दत्ता रहेंगे और नॉन स्ट्राइक की तरफ मंगेश, शायद ये संभावना है। या गरम घर की बात है तो अगर आपका अतिरिक्त खिलाड़ी है तो आप आ जाइए, यहाँ पर आपकी खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, आराम से बैठिए और सिर्फ आपको काम क्या करना है, नाम बताने बस। चलिए टीम मीटिंग मत कीजिए, आपके पास वक्त की कमी, आप खुद आयोजक हैं, आप जानते हैं, भली भांति पहचानते हैं, वक्त की नजाकत में ध्यान में रखते, क्योंकि आज का ये केवल चौथा मुकाबला है, थोड़ी जल्दबाजी कीजिए प्लीज। अगला मैच साई सागर ऐरोल और एकवीरा बेलापुर के बीच में। दोनों को कप्तानों से निवेदन किया आप टॉस के लिए आइए, साई सागर और एकवीरा टीम प्लीज टॉस के लिए आइए। तो लक्ष्य 60 का, गेंदे है 24, 15 रन प्रति ओवर का। हल्की हल्की फिर एक बार बूंदाबांदी हो चुकी है और ये बरसाती क्रिकेट में यही होता है, वर्षा क्रिकेट में यही होता है कि ऊपर से झमाझम बारिश गिर रही हो, फिसलन हो, फिर भी थोड़ा धैर्य बनाकर बड़ी सावधानी से आप अपने क्षेत्र के रक्षण कीजिए। हमारे पर जिम्मेदारी है पहले ओवर की बागडोर संभाले हुए। स्ट्राइक पर है दत्ता, नॉन स्ट्राइक पर मंगेश। हालांकि 15 का टारगेट है प्रति ओवर का, 60 का लक्ष्य है, यकीनन मुश्किल जरूर दिखा दे रहा है। आपने देखा होगा पहले दूसरे मुकाबले में श्रीकांत प्रतिष्ठान और रिद्धि सिद्धि में यही टारगेट था श्रीकांत प्रतिष्ठान के लिए, मुश्किल हुआ था और रिद्धि सिद्धि ने उस मैच को आराम से जीत लिया था। तो टारगेट के बारे में मत सोचिए, टारगेट का जो रेशियो है प्रति ओवर का उसके बारे में सोचिए। यहाँ पर फिर एक बार हैंडसम बॉय, जिसे मैं योगी कहता हूँ, योगेश आ चुका है, आपका अभिनंदन हो, स्वागत भी है, क्योंकि आपने 2 लगातार बेहतरीन मुकाबले जीते। ये पहले ओवर की पहली गेंद, बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट, संभावना रहेगी यहाँ पर कम से कम मिलिंद जिसका पीछा कर रहा है 1 रन मिल पाएगा, लेकिन वहां पर बैकअप नहीं है। ये बढ़िया थ्रो, बढ़िया थ्रो, वाह भाई वाह, उंगली उठती आसमान की तरफ और झमाझम बारिश में ये पहले विकेट का पतन। जल्दबाजी, कॉलिंग नहीं था। अब जाकर दत्ता और मंगे सोच रहे होंगे
कि हमने गलत कॉल क्यों किया और डिसीजन क्यों लिया रन लेने का। यकीनन यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ श्रीनगर के लिए। दत्ता रनआउट के रूप में अपने आप से नाराज होता हुआ, अपने निर्णय से नाराज होता हुआ, हल्की सी यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच और ये पहले विकेट का पतन होता हुआ यहां पर। और मैंने अक्सर कहा था, मैंने कुछ क्षण पहले कहा था, आप टारगेट की तरफ मत देखिए, आप प्रति ओवर का जो लक्ष्य है उसके तरफ देखिए। और यही की थी पहले इनिंग में प्रणीत ने और मिलिंद ने। तकरीबन तकरीबन पहले 3 गेंदें ऐसे ही गंवा दी थी, केवल 1 रन मिला था और चौथी गेंद पर चौका पड़ा था। तो धैर्य के साथ थोड़ा अपनी पारी जो शुरुआत थी वो थोड़ा धैर्य के साथ बनाना जरूरी होता है। और यहाँ पर अपना धैर्य को खो बैठे थे दोनों बल्लेबाज, चाहे वो दत्ता की बात करे फिर या फिर मंगेश की बात करे। हालांकि नए बल्लेबाज जिसका नाम Who's that man? नीलेश, थैंक यू वेरी मच नीलेश, नया बल्लेबाज जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दायित्व है। पहली गेंद निकल चुकी है विकेट की, रन संख्या केवल मात्र 1 पर। दूसरी गेंद करारा शॉट संभावना, यहां पर कैच, खुद गेंदबाज जिसके नीचे एन वक्त पर एन मौके पर जैसे गेंद कह रही है वो कि छोड़ दो मुझे, और फिसल गई। बाल बाल बचता वहां पर बल्लेबाज। रन संख्या 2 गेंदों की समाप्ति हुआ 2 पर। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है 22 गेंदों पर 58 रन बनाने। थोड़ा धैर्य के साथ मैं बार बार प्रोत्साहित करता हूं बल्लेबाजों को। मैं अक्सर, मेरा प्रयास रहता है जो कमजोर हो उसे मैं प्रोत्साहित करता हूं ताकि मैच में कुछ जान आ जाए, मैच एक तरफा ना हो, ये मेरा प्रयास होता है। मैच में कुछ मजा आए, तमाम दर्शकों को देखने के लिए मजा आए, आयोजकों को देखने के लिए मजा आए, इस कारणवश मैं थोड़ा प्रोत्साहित करता हूं जो कमजोर टीम हो उससे। ये गेंद झमाझम बारिश, झमाझम शॉट, यहां पर कवर एक्स्ट्रा दिशा में 1 बाउंस हाथ में जा सकता है, जा चुका। जब तक गेंद में तेज आए, बरसात में भी तेज आए और इस झमाझम बारिश में 2 रन पूरा होते हुए शानदार तरीके से। अब यहां पर ठंड बढ़ेगी। रन संख्या 2 से बड़ी पहुंची कुल मिलाकर 4 पर। अभी भी 21 गेंदों पर 56 रन दूर। ये निकल पड़े गेंदबाज, अगली गेंद और द विकेट, कड़ाक शॉट, कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद लुढ़क कर जा रही है, घास में से खोद कर निकाला, फेंका पकड़कर। तब तक ये डायरेक्ट हिट। यहां पर कंवलजीत सिंह जी की उंगली उठती है आसमान की तरफ और ये दूसरे विकेट का पतन यहां पर। नीलेश आउट। 2 विकेट खोने के बाद रन संख्या कुल मिलाकर उसी स्थान पर 4 पर, 5 पर, माफ कीजिए 5 पर। नए बल्लेबाज कौन है वो? इमरान, बराबर ना? अंदाजा गेंदबाजी की थी अंतिम गेंद पर। यस, इमरान नए बल्लेबाज, इस पर बहुत बड़ा दायित्व है। ये अगली गेंद, कड़ा शॉट, फिर एक बार वही दिशा में, उसी दिशा में। एक ही रन मिल पाएगा या दूसरे का प्रयास, वही प्रयास, इस बार सटीक थ्रो, लेकिन इस बार रनिंग अच्छा, बैकअप भी अच्छा। नयन पवन दोनों में से एक का बैकअप वहां पर मिलता हुआ रन संख्या 2 से यकीनन बढ़ेगी, पहुंची 7 पर, जो कि 15 का औसत है प्रति ओवर का। लेकिन अब तक 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है और केवल रन संख्या 7 बनी है। तो इस गेंद पर कोई बड़ा होना चाहिए आघात, बड़ा आघात होना जरूरी है। लेकिन गेंद गई बादलों के बीच, फील्डर वहां पर बड़ी तेजी से आता हुआ लेकिन नहीं पहुंच पाया। लेकिन 2 रन तो यकीनन मिल पाएंगे। इस कारणवश पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 2 विकेट खोने के बाद केवल मात्र 9 पर।
तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या केवल 9। तो अब बची है गेंद 18, रन निकालने होंगे 51। एकविरा संघनायक, एकविरा बेलापूर संघनायक, आपण प्लीज नाणेफेकीसाठी या. साईसागर संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत. एकविरा संघनायक आपण लगेच नाणेफेकीसाठी या. पुढचा सामना आपलाच घ्यायचा आहे, आपला करायचा आहे. प्लीज नाणेफेकीसाठी या. आपण बराच वेळ आम्ही तुमची वाट बघतोय. प्लीज लगेच या नाणेफेकीसाठी. 18 चेंडू आणि 51 धावांचं समीकरण. पहिलाच चेंडू फटकावलाय मिड विकेटच्या दिशेने. एक धाव मात्र नक्कीच मिळेल. 2चा प्रयत्न होईल का बघायचा आहे. आता मात्र 2चा इरादा केलाय. 2चा इरादा त्यांनी पूर्णही केलाय. 2 धावा झालेल्या आहेत. या 2-2 धावा हळूहळू का होईना खाती लागतील तशा त्यांचा आधार मिळेल. अजूनही 49 धावांची गरज आहे. 17 चेंडू आहेत. धावसंख्या मात्र 11 वर पोहोचली आहे. मुश्किल आहे, कठीण आहे, पण शक्य आहे. ज्या पद्धतीची मिलिंदची फटकेबाजी झाली होती तो विचार केला तर. पुढचा चेंडू हाफ बॉल घेऊन मस्त कव्हर ड्राईव्ह केलाय, पण आता मात्र चेंडू हरवला की काय बघायचं. एक धाव झाली. 2चा प्रयत्न शोधतोय, चेंडू शोधतोय, शोधला झालाय आणि 2 धावा पूर्णत्वाला जात आहे. 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचली 13 या धावावर. अजूनही 47 धावांची गरज आहे येणाऱ्या 16 चेंडूंमध्ये. 16-47. 2 चेंडू झालेले सतीशचे. तिसरा चेंडू फटकावलाय, मस्त फटका, लाजवाब, कडक, 4 रन, 6 धावांचा अप्रतिम फटका. याच फटक्यांची गरज आहे खरं तर, कारण धावसंख्याचा विचार केला तर 60 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. धावसंख्या 19 वर पोहोचली. 60च्या अनुषंगाने 41 धावांची अजूनही गरज आहे येणाऱ्या 15 चेंडूमध्ये. समीकरण जरी कठीण असलं तरी पण क्रिकेटमध्ये, या पावसाळी क्रिकेटमध्ये शक्य आहे. हो, चांगला चेंडू, पण बाहेर जास्त गेलाय का बघायचं आहे. पंचांकडे अपेक्षेने बघितलं होतं, पण पंच मात्र तटस्थ आहेत, शांत आहेत, स्थिर आहेत, स्तब्ध आहेत. कसलाही इरादा नाही, कसलाही इशारा नाहीये. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. चेंडू आता शिल्लक 14, धावा काढायचे आहेत 41. 14-41. पुन्हा एकदा सतीश. चौथा चेंडू घेऊन ओव्हर द विकेट. हा फसवा चेंडू, पण बाहेर गेलाय, बाहेर वळलाय, थोडासा बाहेर गेलाय. त्यामुळे थोडासा कुठेतरी व्हाईट बॉलची झालर त्याला लागली आणि एक खराब चेंडूची गणना झाली. सतीश थोडासा वैतागतोय, नाराज होतोय. अजूनही 40 धावांची गरज आहे येणाऱ्या त्या 14 चेंडूंमध्ये. धावसंख्या 20. 14-40. मिलिंदचा काहीसा कानमंत्र दिला जातो. सतीश आता निघतोय ओव्हर द विकेट. हा चेंडू इथे मात्र बॅकफुट जाऊन फटकावण्याचा प्रयत्न झेल आहे. प्रयत्न होताना दिसत आहेत, पण थोडीशी गफलत झाली. एक धाव झाली. 2चा प्रयत्न यशस्वी झाला. चांगली फेक, वा, मस्त शानदार फेक होती तिथे. धावा 2ने वाढतायत. धावसंख्या 22 वर पोहोचते. 60च्या अनुषंगाने अजून 38 धावांची गरज येणार आहे त्या 13 चेंडूंमध्ये. म्हणजे या चेंडूवर काहीतरी मोठा आघात झाला पाहिजे तरच कदाचित जुईनगर संघ या सामन्यामध्ये काहीसा आशा पल्लवित होऊ शकतात. अन्यथा कठीण आव्हान होऊ शकतं, कारण 15ची सरासरी होती ती आता मात्र अवघ्या 11 वर आली आहे. आणि आता फक्त एक चेंडू शिल्लक आहे. हा चेंडू शेवटचा सतीशचा. बाहेरची काढायला लागला. चेंडूमध्ये गती आहे, चेंडूमध्ये गती, सलसल करत गेला, चकवत फाईन लेग आणि थर्ड मॅनला चौकाराचा इशारा येतोय. धावसंख्या 4ने नक्कीच वाढते. शेवटच्या चेंडूवर का होईना चौकार मिळाला आहे. अजूनही 12 चेंडू आणि 34 धावांचं समीकरण शिल्लक आहे. दुसऱ्या षटकाची समाप्ती होते. सतीशचे षटक थोडंसं महागडं 17 धावांचं षटक होतं. नाही ना, आले नाही ती आयरोली नाही आले वाटतं. आलेत का? घ्या. आदरणीय जितूजी, आपणास विनंती करतो की आपण नाणेफेकीचं कौल द्यायचं आहे. वेलापूर आणि या हां नितीन दी जस नितीन दादांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचं कौल द्यायचं आहे. 4 षटकांची लढत असेल. बारा चेंडू आणि 34 धावांचं समीकरण. 12-34. बेलापूर संघानं नाणेफेकीचं कौल जिंकला. अभिनंदन. आपला निर्णय त्यांनी लगेच राखून ठेवायचा, घेऊन ठेवायचा आणि आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा जर झाला असेल तर. 12 चेंडू आणि 34 धावांचं समीकरण. बघा मित्रांनो, 12 चेंडू 34 धावा ह्या शक्य आहेत ह्या खेळपट्टीवर. पण जर अचूक टप्प्याची गोलंदाजी झाली, जखडून ठेवलं गेलं,
क्षेत्ररक्षणाची त्याला साथ मिळाली तर मात्र या 34 धावा डोंगरा एवढ्या होऊ शकतात. अतुल आलाय वैयक्तिक पहिल्या संघाचा तिसरा षटक घेऊन. मंगेशवर बऱ्याचशा आशा अपेक्षा आहेत. थोडासा पावसाळी जरी क्रिकेट असलं, वातावरण जरी कुठे दमट कुठे थोडस थंड असलं तरी उष्मा जो आहे तो बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे हलका हलका पाणी प्राशन करत राहा आपण आणि त्या अनुषंगानं आपला खेळ दाखवा. 12 चेंडू आहेत, 34 धावांचं समीकरण आहे. मंगेश स्ट्राइक वर उभा आहे, इम्रान नॉन स्ट्राइक वर आहे. अतुल तिसऱ्या षटकातला पहिला चेंडू घेऊन रेड मोर द विकेट. पहली गेंद खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, बस दिशा दी. 1 रन की संभावना उसे को पूर्णतः स्वीकारते हुए बस 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज. 1 रन की सहायता से रन से क्या पहुंचे आप जाकर 27 पर. अभी भी 33 रन दूर आने वाली 11 गेंदों से. अब जब 11 गेंदें हैं और 33 रन से तो आप भली भांति क्रिकेट की भाषा जानते हैं, आंकड़ों की भाषा जानते हैं. प्रति गेंद तकरीबन 3 रन बनाने हैं, तो आक्रामकता के सिवाय यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा अगर जूहीनगर को इस मैच में वापसी लानी है, करनी है तो. देखते हैं अतुल. अभी भी हल्की सी फील्डिंग में बदलाव, जो कि दाया भाई का कॉम्बिनेशन जब भी होता है तब सरदर्द साबित होता है, और वही यहां पर होता हुआ. अतुल की गेंद 11-33 के लिए. वो अटपटा सा शॉट, लेकिन गेंद की उछाल परख नहीं पाए, भाप नहीं पाए. गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन पर. 1 ही रन संभवता उसी को पूरा किया. रन संख्या 1 से बड़ी पहुंची कुल मिलाकर 28 पर. अभी भी 10 गेंदें हैं और 32 रन का टारगेट बचा हुआ. दस गेंदे और 32 का टार्गेट. 10 चेंडू आणि 32 धावांचं समीकरण आहे. या येणाऱ्या 2-3 चेंडूवर मोठे फटके आघात झालेच पाहिजे तरच काय होऊ शकतं, अन्यथा मजबूत स्थितीत तन्वी 11 संघ पोहोचताना. ओ खराब चेंडू, त्याचा मस्त फायदा. चेंडू मध्ये गती आहे, चेंडू दिशा बदलली, दशा बदलली, पण चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथं झालं आहे आणि 2 धावा एकच मिळते. 2चा प्रयत्न केला होता पण काय क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण झालं होतं साहिल कडून. यास नक्कीच त्याचं नाव उद्घोषित करणं गरजेचं आहे. साहिलनं अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलं होतं आणि त्या धावा रोखल्या होत्या. धावसंख्या 1 ने वाढली, पोहोचली 29 वर. अजूनही 31 धावांची गरज येणाऱ्या 9 चेंडूमध्ये. समीकरण जसं जवळ येत चालेल तसं आव्हान कठीण होत जाईल. मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज आहे, त्यामुळे कुठेतरी आता गिअर शिफ्ट करावं लागेल इम्रानला. हा चेंडू हा स्किट झाला असा बहुतेक चेंडू, आणि हा खराब चेंडूची नकारात्मक चेंडूचा इशारा पंच कंवलजीत सिंग यांच्याकडून येतोय. सनीने लगेच 1 धाव जोडली आहे. 30 धावांची अजूनही गरज आहे येणाऱ्या 9 चेंडूंमध्ये. 9 चेंडू आणि 30 धावांचं समीकरण. 9 गेंदे और 30 रनों का टारगेट. बड़े शॉट की यहाँ पर सख्त जरूरत. ये गेंद बड़ा शॉट, लेकिन अटपटा सा शॉट. 1 बाउंस हाथ में नहीं, शरीर से टकराया जरूर था गेंद. एक पूरा, दूसरे का प्रयास, दूसरा भी पूरा. तकरीबन हो चुका है. बेलापूर संघाने आपण काय निर्णय घेतलाय प्लीज आमच्यापर्यंत पोहोचवा, म्हणजे आम्ही प्रतिस्पर्धी संघाला सांगता येईल. फील्डिंग 1 शॉट. ओ 1 धाव मात्र अपुरी इथे मिळते, म्हणजे 1 धाव ती गणली जाणार नाहीये. धाव संख्या 31 वर. धाव संख्या 31. हा पुढचा चेंडू फ्लायटेड चेंडू, थोडासा उसळी घेतलेला चेंडू होता. अपरकट खेळण्याच्या प्रयत्नात मात्र अपुरा शॉट खेळला. पॉइंटवर दिशेने चेंडू गेला. 1च धाव मिळाली. 1 धावेने समाधान व्यक्त केलंय. 1 दुक्के से कुछ नहीं होना, बड़ा शॉट होना जरूरी है, अनिवार्य है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. सारंग गास्कर यहाँ पर कैमरे की जिम्मेदारी संभालते हुए बहुत शानदार यहाँ पर. ये गेंद, ये बड़ा शॉट संभवतः यहाँ पर 2 का प्रयास नहीं हो सकता, क्योंकि आराम से चहलकदमी करते हुए बल्लेबाज
हाय बाय करते हुए, कैसे हो, चल मैं निकलता हूँ, वैसे कहते 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 आराम से एक रन पूरा किया, क्योंकि उनके मन ही मन में नहीं है दूसरे का प्रयास। कुल मिलाकर तीसरे ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 33 यानी 33 पर। अभी भी 27 रन दूर आने वाले केवल मात्र इस अंतिम ओवर पर। पुढे हात लाव ना, हात लाव ना, हा असं काहीतरी थोडं जवळ या, बघ त्याच्यामध्ये निकाल। कॅमेरामॅन अब बचे हैं 6 गेंदे और 27 का लक्ष्य। बहुत मुश्किल टारगेट है, तकरीबन तकरीबन यहां पर बड़े शॉट की ही जरूरत है। हालांकि केवल 2 विकेट गिरे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं मंगेश और इमरान को अपने गियर को शिफ्ट करना होगा, और जितनी भी क्षमता है, जितना भी आपका जो तगड़ा अनुभव है, उसे यहां पर प्रदर्शित करना होगा, तभी संभव है आने वाले 6 गेंदों पर 27 रन बनाना। अन्यथा मेरे ख्याल से बाबू गेंदबाजी पर है, अच्छा गेंदबाज है जिस पर जिम्मेदारी है 27 रन रोकने की। तो 6 गेंदे और 27 का लक्ष्य। मंगेश स्ट्राइक पर, बाएं हाथ का बल्लेबाज, हल्की सी गेंद की जांच परख करता हुआ इमरान। तैयार होते हुए दोनों बल्लेबाज, तैयार होता हुआ गेंदबाज। 6 गेंदे 27 का लक्ष्य। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला। चलिए प्लीज जल्दबाजी कीजिए, हमारे पास वक्त की बहुत कमी। ये निकल पड़े गेंदबाज, राउंड विकेट, करारा सीधा फ्लैटी शॉट 6 रनों के लिए। शानदार, जानदार, वजनदार, मालदार षटक का। अब बची है 5 गेंदे और 21 का टारगेट। 5-21 दोस्तों, 5-21 संभव है। क्रिकेट में 6-36 बनते हुए हमने बहुत बार देखा है, यहां पर 5-21 बनाए जा सकते हैं, यह भी संभव है। क्या बाबू अगली गेंदबाजी वैसे ही करेगा? क्या मंगेश करेगा? मंगेश ने उठाकर खेल दिया, एक और शॉट संभवतः यह मिड विकेट के सर से ऊपर से अंदर से है। यहां पर 1 बाउंस आउट ऑफ बॉडी लाइन, 4 रन। फ्लैटी शॉट था। चलिए 4 आए, वो भी कुछ कम नहीं है। 4 गेंदे और 17 का टारगेट बचता हुआ। 4 गेंदे 17, कहीं 17 ये खतरा का तो नहीं हो सकता? खतरे की घंटी भी हो सकती है। बाबू की तरफ सभी की निगाह है। पिछले मुकाबला हमने देखा 6 गेंदों पर 20 रन की दरकार थी और वो हो चुके थे, बनाए ला चुके थे। रिद्धि सिद्धि और श्रीकांत प्रतिष्ठान के बीच जो मुकाबला हुआ था उसमें, तो ये संभव है, क्रिकेट है। एक और पंच, लेकिन स्लैश हुआ तकरीबन थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही है। 2 का दुक्का यकीनन मिल सकता है। खुद मिलिंद विकेटकीपर जाए, पकड़े, फेंके, तब तक इन 2 रन की सहायता से रन संख्या और बड़ी पहुंची। अब 45 पर अब 3 गेंदे और 15 का टारगेट। तो आने वाली इस गेंद पर बहुत बड़ी जरूरत, रिक्वायरमेंट है बड़े शॉट की, अन्यथा मुश्किल। या चेंडूवर, या येणाऱ्या चेंडूवर मोठा आघात झालाच पाहिजे तरच होऊ शकतं, अन्यथा मजबूत स्थितीत तन्वी इलेव्हन संघ। फक्त हा चेंडू जर व्यवस्थित पडला, नैया पार। 3 चेंडू आणि 15 धावांचं समीकरण। 3 चेंडू आणि 15 धावा। क्रिकेटची भाषा आपल्याला माहिती आहे, गणित आपण केलेले असाल बऱ्याच वेळा। 3 चेंडूत काय करायचंय आपल्याला माहिती आहे। हा चेंडू निघतोय, बाबू मस्त चेंडू पण तेव्हा टाकण्याचा प्रयत्न, त्याला फटकावलाय, क्षेत्ररक्षण झालंय, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय। एकच धाव झाली, 2चा प्रयत्न यशस्वी होईल का बघूया। अरे पकडताय चेंडू मात्र थोडासा स्किट होतोय, कारण ओला असावा बहुतेक, रबर चेंडू आहे, शक्यता आहे। आता मात्र समीकरण थोडंसं कठीण आहे। फुल रन चेज आहे, त्यामुळे तुम्हाला 13 धावा 2 चेंडूत काढायच्या आहेत। आता मात्र सगळ्या अपेक्षा असतील त्या बाबूवर। अचूक टप्प्याचा मारा करणं गरजेचं आहे, मारावा लागेल। ओ जिथे 2 चेंडू 13ची गरज होती, तिथे बाबूने एक थोडीशी गडबड केली। आता मात्र 6-6चा आधार मिळालाय। 6 चेंडू आणि 2 फटक्यांचे जर 6-6 आले तर होऊ शकतो नैया पार जुईनगरची। 2 चेंडू 6
चे 2 फटके म्हणजेच 12 धावांची गरज. 2 चेंडू आणि 12 धावा. 2 गेंदेवर 12 रन्स. बाबू बोल रहा है कोई रुकिए रुकिए, डोंट वरी मैं हूं ना. 2 गेंदेवर 12 रन का टारगेट बचता हुआ है जीत के लिए जूनगर के लिए. तन्वी इलेवन इस गेंद पर तन्वी इलेवन जीतेगी या हारेगी पता चलेगा. इस गेंद पर ये गेंद बाबू ने खेल दिया, गेंद गई हवा में से और ये कैच ड्रॉप कर दिया. चले कोई बात नहीं, लेकिन गेंद रुकी, एक ही रन मिल पाया और तकरीबन यहां पर जीत के और अग्रसर होता हो. अब 1 गेंद और 11 का टारगेट मुश्किल है. धक 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 दिलों की धड़कन तेज हुई थी. शॉट भी अच्छा था लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद था. कैच भी तकरीबन छूटी थी. अगर वो कैच कहीं पर गड़बड़ होती तो 6 हो सकता था. अब अगर मगर की बातें हैं, बाबू के ऊपर सब है. इमरान तैयार है 1 गेंद 11 रनों के लिए. शेवटचा चेंडू 11 धावांसाठी. और द विकेट पर काढ़िया करारा, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो सकता. इस कुल मिलाकर यहां पर जीत तन्वी इलेवन की और बहुत बहुत धन्यवाद जूहीनगर, आपने सहयोग रहा, सहभाग रहा इस टूर्नामेंट में. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आणि अभिनंदन तन्वी इलेवन कोपरखेडने. बेलापूर संघ आपण काय निर्णय घेतलाय? क्षेत्ररक्षण ना. लगेच मैदानात ताबा घ्या प्लीज प्लीज. अजून 5 मिनिटं. अरे काती थांबू मा आवरा कैसा थांबा. कधी कधी 11 आहेत, किती आहेत, 12 आहेत, 10 आहेत, 9 आहेत. आम्ही सप्लाय करतो आम्ही. पण लवकर प्लीज, आपल्याकडे वेळ कमी आहे ऑलरेडी. एकंदरीत काय तर रिद्धी सिद्धी संघाने 2 सामने जिंकून मजबूत स्थितीत, तर तन्वी इलेव्हननं पहिला सामना जिंकून सध्या तरी चांगल्या स्थितीत. आजच्या दिवसातले 4 सामन्यांमधला हा लेखाजोखा. पुढचा जसा सामना सुरू होईल तसा एक आणखीन गोड सुमधुर आवाज, आणि नवी मुंबई असो किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रात तो सुमधुर संगीताबरोबर सुमधुर आवाज ज्याचा ऐकण्यात गोडवा निर्माण होतो तो आवाज असेल कुणाल दातेजींचा. ट्वेल्थ मॅन कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये दोन्ही टीमचे एक्स्ट्रा प्लेयर. बेलापूर टीम आपला निर्णय सांगा, कारण 12 टीम खेळवायचे आहेत आणि 4च मॅच झाल्यात. फिल्डिंग